सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसिव्यालरात् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु मां कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भगवान भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण आज पंचम दिवस हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन भगवान का थोड़ा संकीर्तन इसके बाद फिर प्रवचन। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ 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 गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय हो। ताली लगा के
काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान की जय, हर हर गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की दिव्य मंगलमयी कथाओं का आप लोग श्रवण कर रहे थे। दो तरह के देवता हैं। कुछ ऐसे देवता हैं कि मोक्ष दे सकते हैं लेकिन भोग नहीं देंगे। कुछ देवता ऐसे हैं कि भोग देंगे लेकिन मोक्ष देने की सामर्थ्य नहीं है उनमें, जैसे इंद्र इत्यादि। लेकिन भोलेनाथ का जो उपासक है उसको भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। भोलेनाथ की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ का उपासक कभी दरिद्र नहीं होता। यदि जीवन में दरिद्रता है तो यही समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में इसने भोलेनाथ की उपासना नहीं की है। एक उपमन्यु हुए हैं, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। आगे चलकर के बहुत बड़े विद्वान हुए और भगवान कृष्ण भी उनके यहाँ दीक्षा लेने के लिए गए। छोटे बालक थे लेकिन घर में गरीबी बहुत, गुजारा नहीं हो रहा था। इनकी माँ किसी प्रकार पालन पोषण के लिए बच्चे को लेकर के अपने भाई के यहाँ चली गई। अब यहाँ सानंद रहने लगी, लेकिन आखिर भाई पालन पोषण कर रहे हैं तो उनसे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते। वहां ये छोटा बालक उपमन्यु बच्चों के साथ खेलता है बड़े प्रेम से, लेकिन भोजन करने का जब समय होता है तो देखता है मुझे तो सूखी रोटी मिल रही है और मामा के बच्चों को दूध रोटी मिल रही है। कई दिन बेचारा देखता रहा। एक दिन माँ के सामने रो पड़ा, माँ हमको दूध रोटी क्यों नहीं मिलती, सूखी रोटी क्यों मिलती है, हमको भी दूध चाहिए। मैया का हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया, आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा किसी प्रकार तेरा पालन करने के लिए तेरे मामा के यहाँ आ गई। अब इतना सब ख्याल रखते हैं पर बात बात पर उनको कैसे कंप्लेन करूं, कैसे कहूं। ये तो उनको सोचना चाहिए कि जैसे हमारे बच्चे खाते हैं दूध पाते हैं तो इसको भी देना चाहिए, और नहीं कह रहे तो मैं कैसे कहूं। लेकिन संसार को किसने बनाया? भोलेनाथ ने बनाया। भोलेनाथ की कैसी विचित्र माया है। किसी को तो भोजन बिल्कुल अच्छी तरह से नसीब होता है, किसी को भोजन अच्छी तरह से नसीब नहीं होता। मैया ने कहा कि बेटा भगवान भोलेनाथ को उद्देश्य करके पूर्व जन्म में जो व्यक्ति कर्म करता है उसी का फल दूसरे जन्म में मिलता है। हमारे घर में गरीबी है, इसका मतलब हम लोगों ने अच्छे ढंग से भोलेनाथ का पूजन नहीं किया, भगवान शिव की उपासना नहीं की, इसलिए हमारे यहाँ गरीबी है। नहीं माँ कुछ भी हो मुझे दूध चाहिए। बहुत ज़्यादा जब बेचारा
रोने लगा तो मैया ने बहलाने फुसलाने के लिए जौ के आटा में पानी मिला करके घोल करके दे दिया, ले बेटा, क्योंकि दूध भी सफेद होता है और यह भी सफेद है। लेकिन बच्चा पहले कभी दूध पी चुका है। उसने कहा मां ये दूध नहीं है। बोले बेटा यदि गरीबी दूर करना है तो भोलेनाथ की उपासना करना होगा, लेकिन भोलेनाथ की उपासना का मार्ग कौन बताएंगे? गुरुदेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अपने मां के वचनों को मान करके उपमन्यु घर छोड़ करके गुरुकुल में आ गया, गुरु जी के शरण में, और गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए बोले कि भोलेनाथ की प्राप्ति कैसे होगी, वो मार्ग बताइए गुरुदेव। अब गुरुदेव जी भी बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटा कुछ समय के लिए यहां रह करके सेवा करो, गौ सेवा, समय जब आएगा तो बता देंगे। अब गुरुजी ने गौ की सेवा दे दी। अब ये बेचारा बड़े निष्ठा से गौ की सेवा करने लगा। प्रातःकाल गौ लेकर के महाराज जंगल चला जाता और दिन भर वहां चारण कराता और शाम को वहां से लौट करके आता। लेकिन गुरुजन भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का, घर में तो कुछ भोजन पानी की व्यवस्था है नहीं, रास्ते के लिए भी न दे। अब 2-4 दिन तक अब गुरु से मांगे तो मांगे कैसे? भूखा प्यासा बेचारा जाए और गाय चरा करके आ जाए, अब भूखा सो जाए। सोचने लगा भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन चल जाएगा, लेकिन रोज ही रोज तो सेवा करना है, और यही तो सच्चा दरवाजा है, यही तो सच्चा घर है मेरा, बीच में छोड़ करके कैसे जाएं? अब ये युक्ति निकाली, गौ माताओं को लेकर के जाए और बड़े प्रेम से उनकी जब सेवा करे तो गायें बिल्कुल आराम से बैठ जाए, वहीं जा करके दूध पी ले अपना। अब जब 10-15 दिन हो गए, लेकिन गुरु जी से न मांगे कि मुझे भूख लगती है, मुझे भोजन पानी की व्यवस्था करो, कोई कंप्लेन नहीं। बड़ी निष्ठा से गौओं की सेवा हो रही है। अब जब 10-15 दिन हो गए, अच्छा गुरु जी सब जानते हैं, ये तो उसकी परीक्षा है। बेटा बात यह है कि घर से तो भोजन पानी कुछ ले जाते नहीं, और घर में कुछ है भी नहीं, भूख भी लगती होगी तुमको। बोले गुरुजी लगती तो है। अच्छा देखने में तुम मोटे ताजे भी लगते हो, क्या खाते पीते हो? भाई गुरुजी ने समझ लिया कि घर में खाता नहीं, रास्ते में खाता नहीं, अब मोटा ताजा है, इसके शरीर में कोई फर्क नहीं। व्याकरण में एक शब्द आता है, यथा पीनोयम देवदत्ता दिवा ना भूंगते। मोटा ताजा देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है, दिन में भोजन नहीं करता फिर भी मोटा ताजा। इसका मतलब रात्रि में जरूर भोजन करता होगा। रात्रिकृत भोजनस्याक्षेपः। ये व्यक्ति दिन में भोजन नहीं करता फिर भी मोटा ताजा है, इसका मतलब रात्रि में भोजन जरूर करता होगा। अब गुरु जी जानना चाहे, बेटा क्या खाते हो? बोले गुरु जी यहाँ से जाते हैं ना गौ माताओं को लेकर के और जंगल में दूध पी लेते हैं। अरे राम 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 राम, ऐसे नहीं पीना चाहिए भाई। गऊ के दूध में पहला अधिकार उसके छोटे बच्चे का होता है, और उसके बाद फिर गुरु जी की पूजा की सेवा के लिए दूध निकाला जाता है। उसके बाद जो दूध बचे वही आप ग्रहण कर सकते हो। अब पहली बात तो गुरु जी घर में भोजन देते नहीं, यहां भी बाउंड्री खड़ी कर दिया, लेकिन गुरु जी की आज्ञा तो ठीक है। अब 2-4 दिन और धैर्य धारण करके अपना गौचारण शुरू रखे। लेकिन जब ज्यादा भूख सताने लगी तो बछड़े जब दूध पीते हैं, बगल से जो झाग निकलती है उसी को अपना पान करके अपना रह जाते।
लेकिन शिकायत कुछ नहीं, कंप्लेन कोई नहीं गुरुजी से। 3-4 दिन के बाद फिर गुरुजी ने पूछा, भाई क्या खाते हो? बोले गुरुजी दूध के लिए तो आपने मना ही कर दिया, घर में कोई व्यवस्था है नहीं। तो बछड़े जब दूध पीने लगते हैं उसके बगल से जो झाग निकलती है वही पान कर लेते हैं। अरे राम राम राम, गऊ का मुख, बछड़े का मुख अपवित्र होता है, नहीं पीना चाहिए वो। गुरुजी सुना रहे थे ना एक दिन, भगवान भोलेनाथ अपनी ज्योति को प्रकट किए, उन ज्योति के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु गए। नीचे भगवान नारायण गए, ऊपर ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी चलते गए चलते गए चलते गए, जब अंत नहीं पाया तो ऊपर से गौ माता चली आ रही थी और केतकी का पुष्प चला आ रहा था। उनसे कह दिया कि भाई हमारे पक्ष में गवाही दे दो कि भोलेनाथ के ऊपर से उठा करके पुष्प को लाए हैं, सही हमारा काम बन जाएगा, हम प्रथम पूज्य हो जाएंगे। लेकिन वो बात जब झूठी निकली तो भगवान ने उनको साप दे दिया, हे गौ माता आप परम पूजनीय हो, 33 करोड़ देवी देवता आपके रोम रोम में निवास करते हैं, आपका मूत्र साक्षात गंगा जल के समान है, गौ में लक्ष्मी, गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है, लेकिन मुख बिल्कुल अपवित्र होता है। अगर किसी कारणवश आपने मान लो रोटी खिलाया तो हाथ धोना चाहिए, तभी आप पवित्र हो पाएंगे। तो बछड़े का जो जूठन है, बछड़े के मुख से निकला हुआ झाग वो तो बहुत अपवित्र होता है, नहीं खाना चाहिए। अब गुरुजी ने यह भी मना कर दिया, लेकिन निष्ठा से सेवा नहीं छोड़ी, सेवा उसी तरह करते रहे बेचारे। प्रातः काल गायों को लेकर के जाएं, सायंकाल जब सूर्य ढल जाए तो वहां से गौओं को लेकर के आए। एक दिन बड़ी तेजी से भूख लगी तो आक होता है ना, आक जानते हैं आप लोग, उसके पत्ते तोड़ने से सफेद सफेद दूध निकलता है, उसको बेचारे ने पा लिया, जहरीला होता है। उसके दोनों नेत्र चले गए, लेकिन अंदर कोई ग्लानि नहीं, बड़े निष्ठा से गायों की सेवा। वहां से जब गायों को लेकर के आ रहे थे महाराज, एक रास्ते में ऐसा आंखें चली गई, रास्ते में ऐसा कुआं जिसमें कोई जगत बाउंड्री नहीं थी, गिर गए। गायें तो किसी प्रकार आश्रम में पहुंच गईं, लेकिन अब ये जब कुएं में गिर पड़ा तो कैसे आए? अर्धरात्रि तक जब उपमन्यु लौट करके नहीं आए, गुरुदेव के मन में बहुत बेचैनी। लामटेन लेकर के महाराज निकल पड़े गुरुजी। गुरुओं का हृदय बाहर से कठोर होता है, लेकिन अंदर से बड़े कोमल। पहले के समय में हमारे गुरुकुल की व्यवस्था कैसी, यहां कोई भेदभाव नहीं होता। शिक्षा की जो व्यवस्था वो ब्राह्मणों के पास ही होती थी, लेकिन वो ब्राह्मण जो हैं, जो विद्याध्ययन कराने वाले, निःशुल्क शिक्षा कराते। और कैसा दिव्य नियम, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे रंग का लड़का हो, एक समान एक दृष्टि में सबको देखते। ये जब अर्धरात्रि तक नहीं आया बच्चा, महाराज गुरुजी निकल पड़े लामटेन लेकर के, जोर जोर से आवाज देते हैं, उपमन्यु कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो। जब एक कुएं के पास में आए गुरुजी, उस बच्चे ने अंदर से ही आवाज लगा दी, गुरुजी मैं यहाँ पड़ा हूं, बताइए गायें घर पहुंची कि नहीं पहुंची। तब गुरुजी पास में आए, किसी प्रकार उसको बाहर निकाले और उसके स्वरूप को देख करके गुरुजी के प्रेम के आंसू बहने लगे। बोले इसको मन में सोचने लगे, इसको अपने गिरने का दुख नहीं है, गुरुजी की गायें घर पहुंची कि नहीं पहुंची इस बात की चिंता है।
और गुरु जी का हृदय करुणा से भर गया। बोले बेटा, तुम्हारी परीक्षा बिल्कुल हो चुकी है, परीक्षा में पास हो चुके हो, अब तुमको भोलेनाथ का दर्शन होगा। उसी समय भोलेनाथ का मंत्र दिया, विधि बताई, ऐसे ऐसे विधि का पालन करते हुए इस मंत्र का जप करना, जल्दी भोलेनाथ की कृपा होगी और भोलेनाथ का दर्शन हो जाए तो जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। गुरुदेव से मंत्र पा करके महाराज एकांत में बैठ करके बच्चा, छोटा सा बच्चा, भगवान भोलेनाथ का आराधन करने लगा। बहुत समय के बाद जब भोलेनाथ प्रकट हुए, लेकिन भोलेनाथ ने भी परीक्षा लेनी चाहिए, देखे तो मेरे प्रति इसकी कितनी निष्ठा है। एकदम से नहीं आए। भोलेनाथ हमेशा माता पार्वती के साथ में रहते हैं, नंदी पर सवार रहते हैं, तो नंदी को बना दिया ऐरावत हाथी। स्वयं इंद्र बन गए और माता पार्वती को इंद्र की पत्नी सची बना दिया। बोले बेटा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हो, अब जिनकी तपस्या कर रहे हो वो तो आए नहीं, मैं देवताओं का भी अधिपति इंद्र तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बताओ तुमको क्या चाहिए। बोले मैंने आपको तो बुलाया नहीं। अरे हमको तो नहीं बुलाया, लेकिन दया लगी हमको, हम आ गए, हमें जो कुछ चाहिए भोलेनाथ से चाहिए। अरे भोलेनाथ तुमको क्या देंगे, वो स्वयं फक्कड़ बाबा, पहाड़ों में रहने वाले, मुंडों की माला लपेट करके चलते हैं, भांग धतूरा पान करने वाले, क्या देंगे तुमको। बोले खबरदार, भोलेनाथ की निंदा हमारे सामने नहीं करना। देखो भोलेनाथ के पास कुछ नहीं है, फिर भी हमको स्वीकार है। भोलेनाथ हमको एक नाली का कीड़ा भी बना दे, वो हमको स्वीकार है। तुम्हारा राज्य संपदा हमको नहीं चाहिए। जब बड़ी निष्ठा भगवान ने देखी तो उन्हीं में से प्रकट हो गए। जो ऐरावत हाथी था वो नंदी बन गया। इंद्र में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, और जो इंद्र की पत्नी सची, उनमें भगवती पार्वती प्रकट हो गई। बोले बेटा, हम तो पहले इंद्र के रूप में आए तुमसे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन तुम्हारी निष्ठा देख करके हम बहुत प्रसन्न हैं। मेरी सेवा, मेरी आराधना भोग मोक्ष दोनों को देने वाली है, बताओ क्या चाहिए। उपमन्यु ने कहा कि महाराज, आपका दर्शन पाकर के मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रह गई, मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया है। नहीं नहीं बेटा, आखिर तुम यहां आए क्यों, कैसे आए। बताया कि ऐसी ऐसी गरीबी, महाराज कैसे कैसे जीवों को बनाते हैं। माना कि पहले का जीवन तुम्हारा कठिनतम रहा, लेकिन अब किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की चिंता करते हो, पीछे मुड़ करके देखो, एक तरफ देखा महाराज दूध का पूरा समुद्र का समुद्र भरा है, दूसरी तरफ देखो उस तरफ दही का समुद्र भरा है, तीसरी तरफ मुड़ करके देखा शहद का समुद्र, घी का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, मट्ठे का समुद्र, ये सब तेरे लिए है। एक पाव, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो दूध के लिए तुम परेशान, ये पूरा समुद्र का समुद्र ले जाओ, खाते रहना जितना खाना हो। और इतना ही नहीं बेटा, तुमको परमात्म तत्व का ज्ञान देता हूं मैं। बड़े बड़े योगियों को जो ज्ञान सुलभ नहीं हो पाता है। और तीसरी बात यह है कि तुम्हारा जो गोत्र है कभी नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे कुल खानदान में कोई गरीब नहीं होगा, कोई अंधा नहीं होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, और तुम आगे चल करके बहुत बड़े विद्वान होगे। और जब विद्वान होगे तो बहुत लोग पढ़ने के लिए आएंगे,
हजारों लाखों बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि विद्वान के पास में तो पढ़ने वाले लोग जाते हैं। लेकिन देखो उस समय में हजारों गुरुजन होंगे और उन हजारों गुरुजनों के यहाँ हजारों हजारों बच्चे पढ़ने आएंगे, लेकिन आएंगे बेटा इंसान ही। लेकिन मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान पढ़ने के लिए आएंगे। इसलिए जब भगवान द्वापरांत के समय भगवान कृष्ण आए ना, तो उन्हीं उपमन्यु के यहाँ भगवान कृष्ण पाशुपत व्रत की दीक्षा लेने के लिए गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ का उपासक कभी गरीब नहीं होता है, भोलेनाथ का उपासक कभी दरिद्र नहीं होता है, दीनहीन दुखी नहीं होता है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाहि न कोटि जोग जप साधे। इसलिए भोलेनाथ की आराधना उपासना बहुत ही आवश्यक है जीवन में। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप भोलेनाथ की उपासना के लिए कहते हैं और भोलेनाथ की उपासना करेंगे तो उनका दर्शन होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करते करते आराधना करते करते महाराज पूरा जीवन चला जाता है। अच्छा, भगवान की उपासना ऐसे तो हो नहीं पाती। भगवान की आराधना के लिए उपासना के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो सूर्योदय से पहले, फिर घंटा भर आधा घंटा भगवान का आराधन करो। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका भी विचार होना चाहिए। भाई जो भक्ष्य है उसको खाओ, जो भक्ष्य योग्य नहीं है उसको नहीं खाओ, क्योंकि मन में विकार होगा। भोगों से जितनी आवश्यकता है उतने ही भोग भोगो, अधिक भोग नहीं भोगो। अब भगवान की उपासना में हम लग गए, भोगों का तो त्याग हुआ। भगवान की उपासना के लिए बहुत कुछ त्याग किया हमने जीवन में। कदाचित भगवान की उपासना करते करते महाराज, जिनकी उपासना जिस उद्देश्य से की, भगवान की प्राप्ति के लिए की, भगवान प्राप्त नहीं हो पाए, शरीर छूट गया, तब क्या होगा? भाई हमसे अच्छे तो भोगी रहे, उन्होंने भगवान की उपासना नहीं की, विषयों का त्याग नहीं किया, भगवान उनको नहीं मिले, ठीक है। लेकिन हमने तो उपासना की, हमने तो त्याग किया, हमने तो संघर्ष किया और भगवान की उपासना करते करते भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई। हमसे अच्छे तो वही रहे। हमारी उपासना व्यर्थ गई। बोले कि ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कदाचित मेरी उपासना करते करते जीवन छूट गया और मेरी प्राप्ति नहीं हो पाई। भगवान कहते शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। उस व्यक्ति को, उस अपने भक्त को सीधे मैं स्वर्ग ले जाता हूं। मेरी आराधना में जितना उसने विषयों का त्याग किया, उससे हजारों गुना ज्यादा विषय देता हूं, उसको भोग देता हूं वहां स्वर्ग में। इसके बाद पुनः पृथ्वी लोक में जन्म होता है और ऐसे कुल में दोबारा जन्म होता है कि जो पवित्र कुल है, जिनके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, खूब धन धान्य से संपन्न है, ऐसे लोगों के यहाँ जन्म देता हूं। और जहां पर खूब भजन का माहौल प्राप्त हो सके, और पहले जन्म से जहां पर साधना उसकी छूटी थी, उसके आगे की उसकी यात्रा होती है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते।
अथवा योगिनामेव कुले भवतु धीमताम। गीता में भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं। तो भगवान की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की उपासना जो करते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, उसको भगवान तो स्वीकार करते हैं। भोलेनाथ के प्रति कोई मन से भी भावना कर ले, उसका भी महत्व है। एक व्यक्ति ने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे आपकी पूजा करना है। भोलेनाथ ने कहा कि अच्छी बात है, पूजा तो करनी ही चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है हमारे पास। भगवान ने कहा बिना पैसे की थोड़ी पूजा होती है। अरे भाई 10-5 हजार तो चाहिए। पूजन की सामग्री मंगाओ, पंडितों को बुलाओ, तब तो पूजा पूरी होगी। बोले मैं यही समझता हूं कि आपका भोला स्वभाव है। जो भी मैं भावना करूंगा अंदर, उसको आप पूर्ण करेंगे और पूजा पूरी हो जाएगी। भगवान ने कहा कि बताओ भाई कैसे पूजा पूरी करोगे। तो वो भक्त कहने लगे, बोले आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। बहुत ध्यान से सुनिए। हे भोलेनाथ, मेरे अंदर जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व आप ही हैं, और उस आत्म तत्व को आपका स्वरूप मान करके पूजा करूंगा, पूजा हो जाएगी। भगवान ने कहा कि ठीक है, आत्म तत्व मैं हो गया, लेकिन मैं अकेले नहीं हूं, साथ में मेरी पत्नी भी होती हैं, और उनको तो हम अपने से ज्यादा सम्मान देते हैं। कोई मेरी पूजा करे चाहे ना करे, मेरी पत्नी की पूजा कर दे तो मैं समझ लेता हूं कि मेरी पूजा हो गई। पत्नी की पूजा ना हो, केवल मेरी पूजा, अधूरी पूजा होगी। इसलिए पत्नी की व्यवस्था करना पड़ेगा। मूर्ति मंगवाओ, प्रतिष्ठा करवाओ, तब तो पूजा पूरी होगी। बोले गिरिजामति ही, महाराज मेरे अंदर जो बुद्धि तत्व है वो बुद्धि को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, अब पूजा को पूरी कीजिए। भगवान ने कहा कि अब तो हम 2 ही हुए, लेकिन केवल 2 थोड़ी हैं, हमारे गण भी साथ में होते हैं। नंदी हैं, भृंगी हैं, श्रृंगी हैं, गणपति हैं, कार्तिकेय हैं, और उनके साथ में जरूर पूजा होती है। उनकी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी होती है। तो उस भक्त ने कहा प्राणा शरीरम ग्रहम। हे भोलेनाथ, मेरे अंदर जो 5 प्राण हैं, 5 प्राण हैं, जैसे प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है, ये 5 प्राणों को अपने गणों के रूप में स्वीकार कीजिए और पूजा को पूर्ण कीजिए। बहुत ध्यान दीजिए भाई। शंकर भगवान की जय। प्राणा शरीरम ग्रहम। भगवान ने कहा कि अभी तो गण आए, सब लोग आ गए, मूर्तियां आ गईं, लेकिन मंदिर तो बनवाओगे कि खुले में बैठा दोगे। उन भक्त जी ने कहा कि प्राणा शरीरम ग्रहम। भोलेनाथ, इस मेरे शरीर को ही अपने मंदिर के स्वरूप में स्वीकार कीजिए और पूजन को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है। मूर्ति आ गई, मंदिर बनके तैयार हो गया, लेकिन अभी पूजा नहीं शुरू हुई है। पूजन सामग्री जो 10-20 हजार का, 5 हजार का, 10 हजार का, वो तो मंगाना पड़ेगा। बोले प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना। भक्त जी ने कहा कि महाराज, मेरे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों का ग्रहण होता है
वो विषय उन इंद्रियों के लिए भोग होते हैं। माने आंखों का विषय क्या है? दृश्य है। तो जो दृश्य दिखाते हैं आंखों को, ये इस आंखों का भोग हो गया। कानों का विषय क्या है? शब्द है। तो जो कानों को शब्द सुनवाते हैं, ये शब्द कानों के लिए भोग हो गया। जीवा का विषय क्या है? पदार्थ है। तो जो खाने के लिए देते हैं जीवा को, ये इसका भोग हो गया। नासिका का विषय क्या है? गंध है। तो गंध जब नासिका को देते हैं, भले ही दुर्गंध दें या सुगंध दें, वो जब इसको देते हैं तो यही इसका विषय भोग हो गया। तो पूजाते विषयोप, समझ में आ रहा है? पूजाते विषयोपभोग रचना। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों का ग्रहण होता है भोलेनाथ, ये विषय इन इंद्रियों के भोग हैं। तो ये जो भोग हैं, ये मैं अपने लिए नहीं, बल्कि इंद्रियों के माध्यम से आपको ही दे रहे हैं। इन विषयों को अपने भोग के रूप में स्वीकार कीजिए और पूजा को पूरी कीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, पूजा हो गई, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है। मेरे जो पहुंचे हुए भक्त होते हैं, वो एकांत में बैठ करके ध्यान करते हैं। कोई 5 मिनट का ध्यान करता है, कोई 10 मिनट का ध्यान करता है, कोई 2-2 घंटे का ध्यान लगाते हैं। मेरा ध्यान में चिंतन करते हैं। उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। बोले कि बिजी लाइफ है महाराज, और आपके लिए वो टाइम है ही नहीं। बोले पूजा पूरी नहीं हो पाएगी, एक अंग कम जाएगा। भक्त ने कहा, पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हे भोलेनाथ, जब मैं रात्रि में सो जाता हूं, उस सोने की क्रिया को यही समझिए कि दिव्य समाधि के द्वारा आपका ध्यान हो रहा है। भगवान ने कहा कि परेशान तो बहुत करते हो, लेकिन इसको भी स्वीकार किया। पर अभी थोड़ा सा कमी है। लोग हमारी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि षोडशोपचार पूजा में परिक्रमा भी एक अंग है, और परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोग देखते हैं सुबह माताएं को परिक्रमा लगाती हैं। परिक्रमा लगाने में एक एक पैर चलने में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पदे पदे या परिपूजिकेभ्यः सद्यो स्वमेधादि फलम ददातु ताम सर्व पापक्षय हेतु भूताम प्रदक्षिणाम ते परितः करोमि। तो परिक्रमा तो आपको लगाना पड़ेगा। कोई तो छोटे मंदिर की पूजा परिक्रमा लगा लेते हैं, कोई तो छोटे मंदिर की 108, कोई 1008, कोई तो मेरा जो स्वयं का स्वरूप काशी है, उस काशी को मेरा स्वरूप मान करके उसकी परिक्रमा लगाते हैं। अब आपके पास कितना टाइम है? 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। परिक्रमा के लिए तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी पूजा नहीं हो पाएगी। भक्त ने कहा, संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेश। हे भोलेनाथ, आपका सरल स्वभाव है, मुझे मालूम है मैं जो कल्पना करूंगा आप पूर्ण करेंगे। जब भी मैं यहाँ वहाँ चलता हूँ, भले ही ऑफिस से घर को जाऊं, घर से ऑफिस को जाऊं, लेकिन ये जो चलने की क्रिया है, इस चलने की क्रिया को यही समझिए कि मैं दिव्य आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, प्रदक्षिणा कर रहा हूं। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा कमी और है। जो हमारे पहुंचे हुए भक्त होते हैं, दिव्य स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं, बाद में सबसे बाद में प्रार्थना की जाती है ना भगवान की। अब 20, 25, 50 श्लोक याद करके प्रार्थना तो करना पड़ेगा। बोले संस्कृत हमको नहीं आती, तो पूजा में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। बोले स्तोत्राणि सर्वा गिरो। महाराज, मेरी वाणी का जो उपयोग होता है
भले ही मैं किसी को गाली गलौज करूं, लेकिन मेरी वाणी का व्यय स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यही समझिए कि मैं दिव्य स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि परेशान तो बहुत किया, लेकिन सबको पूर्ण किया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ की जो शारीरिक पूजा करते हैं वो तो महत्व है ही, मानसी पूजा का भी बहुत महत्व है। मन से भी कोई भगवान का आराधन करे, भगवान के लिए कुछ कल्पना करे, उसको भी भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं, क्योंकि भोला स्वभाव है। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओ बाबा अमरनाथ गंगे, ताली लगा के ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे,
गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। एक छोटा सा भजन। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले बांके बिहारी लाल की। बोले शंकर भगवान। महादेवा शंभू महादेवा तेरा डमरू डम 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 मचदा जाए रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सिर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, ना तेरा जप लेता ता ता महादेवा। महादेवा तेरा डमरू डम 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 मचदा जाए रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ताली लगा के भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। मोरा भाग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। शंभुनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ताली लगा के मापिया दे कारीगोरा महला चिरे दीजी, महला चिरे दी। बिच शमशान रेंदा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे,
शंभु